बहुत खुशी मिलता है कि परमेश्वर इतना बड़ा काम कर दिया कि नहीं। ऐसे ही जब यहाँ पर कोई गवाही देता होगा कि हम रो रहे थे, बीमार थे, परेशान थे, और जब वो बोलता है कि प्रभु ने मुझे मेरा प्रार्थना को सुना और मुझे ठीक किया, तो कितना खुशी होता है, हम लोग ताली बजाते हैं ना। लेकिन जब तक हम दूसरों का बात सुनते रहेंगे ना, और किताबों में पढ़े हुए बाइबल का बात सुनते रहेंगे, तब तक ये चीजें आपका विश्वास को तो बढ़ा सकता है, लेकिन आपका जीवन में महिमा नहीं लेके आ सकता। हालेलुया। आपका विश्वास को बढ़ा देगा ये जो बाइबल में जो हम लोग पढ़ते हैं, या आप यहाँ जो गवाही सुनते हैं कि व्यक्ति कैसे परेशानी में था, दुखित था, रो रहा था, प्रभु ने कैसे प्रार्थनाओं को सुना, कैसे उसको जीवन में आशीष दिया, कैसे बरकत दिया। हम बाइबल में देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा, उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी 15 वर्ष आयु को बढ़ा दिया, और हम खुश हो जाते और हम विश्वास करते कि प्रभु मेरे जीवन में भी काम करेगा। तो ये चीज विश्वास को आपको बढ़ा सकता है, लेकिन आपको वो महिमा नहीं दिला सकता जो बाइबल में लोगों ने पाया, या फिर यहां पर खड़ा होकर जिसने गवाही दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवन देता है। मूसा को परमेश्वर ने केवल अपना वचन ही दिया था कि जा इजरायलियों को छुड़ा के लेके आ मिस्र देश से। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं बोला, खाली इतना बोला, मैं जो तुझसे कहूंगा वही तू बोलेगा, बस। मैं जो, इसका मतलब परमेश्वर का वचन ही छुड़ाता है, कोई आदमी नहीं छुड़ाता, परमेश्वर का वचन ही छुड़ाता है। तो वचन चंगा करेगा, वचन ही आपका उद्धार करेगा, वचन ही आपके लाइफ में गवाही को लेकर आएगा। लेकिन जब तक ये हम सुनते रह रहे, तो ये विश्वास को मजबूत तो कर सकता है, लेकिन आपको महिमा नहीं दिला सकता है। इसके लिए हमको जो स्टोरी हम सुनते हैं, जिनका गवाही हम सुनते हैं, या जिनका गवाही हम सुन रहे हैं, उनके जीवन का स्टोरी जब हम सुनते हैं, तो वो स्टोरी हमारा लाइफ में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तभी हम महिमा की तरफ जाएंगे। ऐसे नहीं कि दूसरा का गवाही सुन के, या दूसरा का कहानी सुन के, या अब्राहम का कहानी सुन के, हिजकिय्याह का 15 साल का आयु बढ़ा दिया परमेश्वर ने, उसका कहानी सुन के महिमा की तरफ जाएंगे। उससे हम विश्वास बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब तक वो कहानी मेरे लाइफ से मैच नहीं करेगा, तब तक हमारा जीवन में महिमा नहीं आएगा। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। मैं सही बोल रहा हूं, तब तक हमारे लाइफ में महिमा नहीं आएगा। आपका परमेश्वर, अगर आप विश्वास करते हैं कि ये रियल वाला और असली वाला परमेश्वर है, तो आपका कहानी भी असली वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको लगता है ये परमेश्वर असली वाला है, तो आपका स्टोरी असली वाला होना चाहिए, नकली वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। नहीं, आप सुन रहे ना, समझ रहे ना, बात को समझना बहुत जरूरी है। ये असली वाला परमेश्वर है, आपके जीवन में असली काम करेगा, लेकिन उसके लिए आपके लाइफ में भी असली कहानी चाहिए। डुप्लीकेट कहानी बिल्कुल नहीं चलेगा इधर। हालेलुया। हिजकिय्याह ने रो के प्रार्थना की, उसने ये भी याद दिलाया था, मैं खराई से सच्चाई से चलता आया हूं, तुझे अपने सम्मुख जानकर चलता आया हूं, तेरा भय मानते आया हूं। इसका मतलब उसका लाइफ का स्टोरी रियल था, तब जाके उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। तो लाइफ का स्टोरी कैसे रियल बनेगा, ताकि हम परमेश्वर का महिमा, रियल वाला महिमा को देख सके। हालेलुया। दुख से महिमा की तरफ बढ़ सके। हर एक व्यक्ति जब भी प्रभु के पास आता है, याद रखना कि वो दुख में ही परमेश्वर उसको लेकर आता है। ठीक है। तो जब भी परमेश्वर किसी को बुलाता है भवन में, या आपको अपने पास, या परमेश्वर पर जब आप विश्वास करेंगे, तो आप सुख का समय में कभी भी परमेश्वर का पास नहीं आ सकते। आप दुखी होंगे तभी आप आएंगे परमेश्वर के पास, और उसी में परमेश्वर आपको चलने के लिए भी बोलेगा कि दुख का मारा तो तू है ही है, लेकिन मैं तुझे ये भी आज्ञा पालन करने के लिए देता हूं, तेरा पास जो दुख है वो तू रख, लेकिन और दुखित हो जा थोड़ा सा, कि तुझे मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। हालेलुया। उसी में आप सोचोगे मैं तो वैसे भी दुखी हूं, और मैं प्रभु का बात कैसे मानूं। हालेलुया। लेकिन दुख से महिमा की तरफ जाना है, तो आपका लाइफ का कहानी रियल वाला, असलियत वाला होना चाहिए। तो आपको करना क्या होगा, आपको उस स्टोरी में अपना स्टोरी खुद बनाना पड़ेगा। वैसा स्टोरी आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप हिजकिय्याह देख लो, अब्राहम देख लो, शद्रक मेशक अबेदन देख लो,
दानियल देख लो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना स्टोरी बनाया। कैसे बनाया? उसने हर एक बात जो परमेश्वर का बात है अपना लाइफ में करना शुरू किया। और जब करना शुरू किया तो चैलेंज आया, परीक्षा आया, दुख आया, समय आया। इसका मतलब उसका लाइफ का स्टोरी बन रहा था। हालेलुया, उसका लाइफ का स्टोरी बन रहा था। इसका मतलब वो चैलेंज, जो परेशानी था, वो उसके लाइफ का स्टोरी था। हालेलुया। और ये स्टोरी बनाया किसने? उसी ने खुद बनाया। वो चाहते तो पाप में चल सकते थे, वो चाहते तो व्यभिचार में चल सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद जानबूझकर परमेश्वर के मार्गों में चलना शुरू किया। तब जाके उनके ऊपर दुख और बढ़ा, परेशानी और बढ़ा, लेकिन महिमा भी बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे ना? तो आपके लाइफ में प्रभु के मार्ग में चलना आसान नहीं होगा। जब भी लोग चले हैं तो कठिनाई से चले हैं, दुख से चले हैं। आप सोचोगे आप आसानी से चल जाओगे? नहीं, आपको मुश्किल उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि दुख से आपको महिमा की तरफ जाना होगा। आप पहले झूठ बोलते थे, पाप करते थे, लालच करते थे, लड़ाइयां झगड़े करते थे सबके साथ, लेकिन जब प्रभु के मार्ग में आप चलेंगे कि नहीं, मुझे प्रभु जो बोलता है वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं प्रभु से वो चाहता हूं जो मेरे लाइफ में बिगड़ा हुआ है, और उसको पाने के लिए मुझे प्रभु के चीजों को अपनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे तो इतने दिनों के बाद आप जब सही रास्ता में चलने को शुरू करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे, परेशानियां आएंगी। कभी होगा कि आपका हस्बैंड आपको प्रभु के पास नहीं जाने देगा, कभी आपका पड़ोसी आपका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि पहले नहीं चले थे आप सच्चाई के मार्ग में, अब चलेंगे तो दिक्कत होगा। हालेलुया। पहले आप झूठ बोलते थे, डिस्को में भी जाते थे, आप बुरी बुरी चुगलियों में बैठते थे, फिर वही चुगली जो सहेला लोग करता है वो फिर मिलेगा। क्या हुआ, बैठता नहीं है अभी? तो ये चैलेंज हो जाएगा कि उसको क्या बोलेंगे आप, किस लिए नहीं बैठते आप? अगर बोलेंगे चर्च जाता हूं मैं, इन चीजों में बैठ नहीं सकता, तो फिर बोलेंगे चर्च में मना करता है कि लोगों के साथ मत बैठो। बोले लोगों के साथ बैठना मना नहीं है, लेकिन तुम जो करते हो उसमें हम नहीं बैठ सकते। हालेलुया। हाँ, चर्च लोगों के साथ रिलेशन खराब करने के लिए नहीं बोलता। अगर बोलता तो चर्च में इतना भीड़ नहीं होता। सब रिलेशन, चर्च उल्टा रिलेशन बनाता है, लेकिन देखने का नजरिया है सबका। और वो जब आप प्रभु के पास चलेंगे, मार्ग में चलेंगे, तो ऐसे चैलेंजेस आएंगे, परेशानियां आएंगी। कोई वाइफ झगड़ा करेगी तो कोई हस्बैंड झगड़ा करेगा, कभी किराया नहीं रहेगा। सही बता रहे, कभी किराया नहीं रहेगा, कभी रास्ता में जाम ज्यादा मिलेगा, कभी बारिश होगा तो कभी ठंड होगा। ये सब होते रहेंगे, ये कभी बंद नहीं होंगे। ये सब जैसे समय से होते हैं वैसे होते रहेंगे। जैसे सब काम लोगों के होते हैं वैसे प्रभु का भी काम होना चाहिए। हालेलुया। ये है स्टोरी। क्या आपको बारिश से तकलीफ होता है तो क्या उस सीजन में बारिश नहीं होता? होता है, लेकिन ये आपका स्टोरी है कि आप उसमें क्या करते हैं। हालेलुया। क्या ठंड नहीं पड़ता? क्या आपको तकलीफ होता है तो क्या ठंड पड़ना बंद हो जाए? नहीं, लेकिन ये आप लिखेंगे अपना स्टोरी कि आपने उसमें कितना, मतलब क्या किया। हालेलुया। वो सब वैसे के वैसे ही रहेगा। ये ठंड, गर्मी, बरसात, ये तब भी वैसे के वैसे ही था, ये बदलने वाला नहीं है। और ना ही लोग बदलने वाला है। लोग भी तब वैसे के वैसे ही था, कि कल भी अच्छाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता था, आज भी जब आप अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा, वैसे के वैसे ही रहेगा। इसी में तो स्टोरी बनाया जाएगा भाई बहनों। हालेलुया। इब्रानियों 5:7 और 8 और 9 पद पढ़ेंगे हम लोग हिंदी में। जब यीशु ने भक्ति किया इस तरह का, तो उसकी प्रार्थना क्या करी गई? उसकी प्रार्थना विनती सुनी गई। लेकिन वचन लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। बाइबल ऐसा कभी भी नहीं बोलती है कि सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर, दुख उठाकर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको धोखे में रखेगा ये संसार। ये संसार आपको बोलेगा ये कर ले, वो कर ले, सब आसानी से हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, सब झूठा आशा है। हालेलुया। लेकिन ये जरूर होगा, पक्का गारंटी का बात है, ये होगा। लेकिन ये कैसे होगा? वो दिमाग चलाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। वो दिमाग अपना वाला अपने जेब में रखना, पॉकेट में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोगों का काम आत्मा से होता है, बल शक्ति से नहीं होता है। हालेलुया।
इसलिए अपना दिमाग अपना पॉकेट में रख लेना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह में रहने के दिनों में अपना आंसू बहा बहा कर, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बातों पर चलोगे और दुख नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। आज लोगों के पास ऐसा हो जाता है, मेरे पास किराया नहीं है, मेरा हस्बैंड मना कर रहा है, मेरा वाइफ मना कर रहा है, मेरे पड़ोसी ऐसा बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह ने आसानी से परमेश्वर का आज्ञा माना? हालेलुया। यहां पर सीधा सीधा बात बता रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन उसने भी दुख उठा उठा कर परमेश्वर की आज्ञा मानी। आज हम महिमा तो चाहते हैं, लेकिन दुख को इग्नोर करते हैं। हालेलुया। दुख का सामना नहीं करते, दुख से लड़ते नहीं। हालेलुया। हमको सब बातों के लिए लड़ना आता है, लेकिन प्रभु यीशु के लिए लड़ना नहीं आता हमको। हालेलुया। हमको सब बातों के लिए बोलना आता है, लेकिन प्रभु यीशु के लिए बोलना नहीं आता हमको सब बातों के लिए। आज अगर सब्जी का पैसा नहीं है तो सूखा भात सिर्फ दो खाना आता है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा आज किराया नहीं तो पैदल ही चल के जाएंगे। हालेलुया। समझ में आया बात? हालेलुया। हमको अपना काम ठीक करने आते हैं, लेकिन प्रभु में हम दुख ही नहीं उठाया, दुख वाला चीज को इग्नोर कर दिया। हालेलुया। आपको पता है कि दुख जब तक नहीं उठाएंगे, ना तो प्रभु यीशु मसीह बिना दुख की आज्ञा मानना सीखा और ना आप सीखेंगे। ये बात याद रख लो, आप भी नहीं सीखोगे। आपको दुख उठा के ही सीखना पड़ेगा परमेश्वर का आज्ञा। हालेलुया। दुख उठा के ही सीखना पड़ेगा। अगर आपको चर्च आना है तो ये मन कभी नहीं बोलेगा आपको कि तू चर्च चल, बारिश हो रहा है तो भी चल, पैर में दर्द हो रहा है तो भी चल, नहीं बोलेगा। ये मन कभी बोलने वाला नहीं है। आज घर में रिश्तेदार आ रहा, आज रुक जा, आज मत जा, ये मन कभी नहीं बोलने वाला। भाई बहनों, आज इस मन का ही तो करते आप वहां यहां पर आके बैठे। हालेलुया। ये मन ही तो आपको ऐसा जिंदगी की तरफ ले गया जो आज आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ा। हालेलुया। बिगड़ा हुआ डिसिप्लिन, बिगड़ा हुआ चीजें ये मन का वजह से है, जो आप अपना मन से चले। हालेलुया। इसलिए ये मन कभी भी आपको प्रभु का आज्ञा मानने के लिए आपको एनर्जी, ताकत, बल नहीं देगा। हर एक व्यक्ति ने, जितनों भी परमेश्वर का महिमा पाया है, वो दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञा को माना है और महिमा देखा है। हालेलुया। क्या आप बताइए, जिस रात में सबको सोना अच्छा लगता है, उस रात में यीशु मसीह सारे रात जागकर प्रार्थना करता है, तो आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह का सोने का मन नहीं करता है? हालेलुया। आप बताइए, जिस रात को आराम करने का मन करता है, तो आपको लगता है कि यीशु मसीह शरीर में आया, तो शरीर में आने के द्वारा तो आत्मा में नहीं है, शरीर में ही इस धरती पर रहा, तो क्या उसका सोने का मन नहीं करता है? हालेलुया। क्या यीशु मसीह नगर नगर, गांव गांव पैदल चल रहे, नाव में जा रहे, अपने घर को छोड़ दिए, और हम अपने घर को यीशु मसीह छोड़ दिए, और हम उस दुष्ट जुआरी लोग का संगति नहीं छोड़ पा रहे प्रभु के लिए? हालेलुया। क्या प्रभु यीशु का मन नहीं करता कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा तो घर से ही करूंगा, मैं क्यों जाऊं इतनी दूर दूर, लोगों को क्यों बताऊं सच्चाई के बारे में? हाँ, लोग उसके पास भीड़ की भीड़ आती थी। यीशु मसीह का खाने का पीने का कोई टाइम नहीं था, बस चंगा करते करते सुबह से शाम हो जाती थी, लोगों को उपदेश देते देते सुबह से शाम हो जाती थी। उसने पिता की महिमा की कि नहीं की? बड़ा दुख उठाया। हालेलुया। और यीशु मसीह का झुंड में 12 चेले थे और यीशु मसीह था करीबी, कोई महिला ज्यादा करीब नहीं रहती थी। अब आदमी लोग, आप जान ही सकते कि रोटी बनाएगा तो कैसा बनाएगा। हालेलुया। कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं। तो प्रभु यीशु को दुख हुआ, इसलिए परमेश्वर ने उसके बारे में बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह को आराम करने का मन करता है, अपने घर में रहने का मन करता है। प्रभु यीशु मसीह को भी ये खाने का, वो खाने का, वहां जाने का, यहाँ जाने का मन करता है, बंदिश में रहने का मन नहीं करता। लेकिन जानते, वो पुत्र होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखा। यही तो दुख का बात है कि मैं चाहता और कुछ हूं और मुझे करना कुछ और है। यही तो दुख है। हालेलुया ना, यही तो दुख है। मैं चाहता हूं कि मेरा हस्बैंड शाहरुख खान का तरह हो, लेकिन हमको पियक्कड़ से शादी हो गया, रहना तो इसी के साथ पड़ेगा। दुख तो यही है। हालेलुया। लेकिन मैं इसके साथ कैसे रहूं? अगर दुख उठाकर भी रहता हूं तो मेरी प्रशंसा हो जाएगी। कि देखो, ये एक स्त्री थी जिसने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया। हालेलुया। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूं और शाहरुख खान के ही पीछे भागूं तो फिर क्या बोलेंगे लोग? अपनी स्त्रियों को भी उससे बात करने से रोकेंगे, इससे बात मत करना, एक गलत स्त्री है। हालेलुया। एक गलत महिला है, इससे बात मत करना। हालेलुया। अच्छाई के लिए दुख उठाना पड़ता है, प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ता है। ये समय में, संडे के दिन में ज्यादातर बहुत सारे लोग, इसलिए जब संडे चर्च आता है तो बहुत सारे लोग को शैतान वहीं पर घायल कर देता है। मत जा, टीवी देख, 1 किलो चिकन लेके आ, राइस लेके आ, बिरयानी बना, इधर ही खा, अगले संडे जाना। हालेलुया। अपने आप को दुख दो ताकि प्रभु का आज्ञा मान सको, क्योंकि जब आप पहला बार दुख लगेगा, लेकिन जब उसको मानोगे तो आशीष मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, ब्लेसिंग आएगी। ये मन के करने से ही तो आप इतने परेशान हैं, हम इतने परेशान हैं जो आज यहां पर आकर बैठ गए। हालेलुया। आज हमारे जीवन में छुटकारे का जरूरत क्यों है? क्योंकि हम उस दुख को उठाना ही नहीं चाह जो प्रभु के लिए उठाया जाता है, इसलिए महिमा भी हमको नहीं मिला। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने कितना ऊंचा रखा, कितना ऊपर रखा। क्यों? क्योंकि उसने दुख उठाकर आज्ञा मान लिया, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। पुत्र होने पर भी, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी कोई भी व्यक्ति अगर चर्च के लिए दुख नहीं उठा रहा है तो मेरा ख्याल से वो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मान रहा है। हालेलुया। सच में, सच में। क्योंकि दुख उठा कर यीशु मसीह ने भी आज्ञा को मानना सीखा। क्योंकि एक परमेश्वर के पुत्र को नियमों में बंधना बहुत मुश्किल है। क्योंकि परमेश्वर कौन सा नियम माने? परमेश्वर तो आजाद है, और उसको मनुष्य का देह में आकर के नियम में बंदिश में रहना और उसको सीखना बहुत मुश्किल रहा होगा उसके लिए। हालेलुया। लेकिन उसने आज्ञा मानना को सीखा, और इसमें लिखा है कि जब उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थनाएं की, आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की, तो भक्ति के कारण क्या हुआ? यही भक्ति थी जिसके कारण यीशु मसीह का प्रार्थना सुना गया। हालेलुया। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हमारे चर्च जाने के पीछे कोई भक्ति नहीं है। हालेलुया। कोई त्याग नहीं, कोई सैक्रिफाइस नहीं, कोई बलिदान नहीं हमारे चर्च आने के पीछे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की सेवा में कोई बलिदान, त्याग नहीं है। हालेलुया। जैसे साल में 2 बार चर्च जाते थे पिछले साल, वैसे ही इस साल भी वैसे ही है, कुछ आगे नहीं बढ़ा। हालेलुया। क्योंकि दुख को इग्नोर किया गया। जब कोई काम आया तो परमेश्वर के भवन को आना एब्सेंट किया और किसी चीज को एब्सेंट नहीं किया, तो दुख ही नहीं उठाया प्रभु के लिए, तो महिमा कहां से मिलेगा? हालेलुया। समझ रहे ना बात को? वचन कहता है कि उसने सीखा, हमको भी सीखना है। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा नहीं, तब तक वो परमेश्वर का आशीष को नहीं देख पाएगा, ब्लेसिंग को, छुटकारे को नहीं देख पाएगा। इसलिए अगर वो चीज देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें दुख उठा के हमको वो चीज पूरा करना पड़ेगा जो आवश्यक है मेरे विश्वासी जीवन के लिए। मेरे विश्वासी जीवन के लिए क्या आवश्यक है? नंबर 1, हमको प्रार्थना करना। क्योंकि मसीह लोगों के लिए, मसीह लोग का एक ही चिन्हासी है। मसीह लोगों का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और इस प्रार्थना के लिए नंबर 1 कि प्रार्थना के लिए दुख उठाओ। अपनी प्रार्थना किसी भी रीति से कैंसिल मत करो। अपना बाइबल पढ़ना किसी भी रीति से कैंसिल मत करो। भले ही आप आधे घंटा पढ़ते हो बाइबल घर में या प्रार्थनाएं करते हो, किसी भी रीति से कैंसिल मत करो।
भले अब जब किसी भी रीति से कैंसिल मत करो, जब मैं बोल रहा हूं तो फिर ऐसा बात नहीं कि आपको आसानी से प्रार्थना करने मिल जाएगा, बहुत मुश्किल आएगा। तो मैं बोल रहा हूं किसी भी रीति से कैंसिल मत करो, इसका मतलब है कि दुख उठा के भी प्रार्थना करो। हालेलुया। दूसरा है चर्च जाना, उसके लिए दुख उठाओ। हालेलुया। दुख उठाओ, रेगुलर चर्च आओ, लेकिन दुख उठाओ, चाहे पेमेंट नहीं लेने जाना पड़े। हालेलुया। पेमेंट मेरा रुक जाए, मैं डिले कर दूंगा, एक दिन बाद लूंगा, लेकिन मैं संडे को चर्च जरूर जाऊंगा, बेशक मुझे पेमेंट मिल रहा हो उस समय। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रभु के लिए दुख उठाएंगे तो परमेश्वर आपको महिमा देगा, जरूर देगा। जब आपके अंदर इन सारी चीजों को परमेश्वर देखेगा कि आप भक्ति के द्वारा ये सब काम करते हैं, भक्ति के साथ करते हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं, आपकी विनती परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। नंबर 2, चर्च जाना कभी न छोड़ो। अब चर्च जाना भी अगर कभी कभी छूट रहा है तो फिर दुख कहां है? दुख कहां है? दुख तो बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। सब तो आसानी से, तो जो आसान पड़ रहा है आप उसको करते रहोगे तो आपका लाइफ वैसे ही रहेगा जैसा आपको आशीष मिलना चाहिए। तीसरा बात, बीज बोने के लिए दुख उठाओ। हालेलुया। बीज बोने के लिए, परमेश्वर को देने के लिए दुख उठाओ। हालेलुया। परमेश्वर, मैं नहीं जानता कि मेरा इस महीने में कैसे खर्च चलेगा, लेकिन मुझे आपका आज्ञा मानना है, इसलिए मुझे 10वां हिस्सा अपना देना है परमेश्वर आपकी सेवा में। लेकिन प्रभु, मेरा घर आपके हाथ में है। लेकिन प्रभु नहीं सुनेगा, एक बार 2 बार प्रभु नहीं सुनेगा, आपका बीच में कम पड़ना ही है। लेकिन फिर अगला महीना आता है, परमेश्वर इस महीना भी मेरा आधा ही में तक चला, कैसे चलेगा मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं तेरा 10वां हिस्सा फिर इस महीना दूंगा। हालेलुया। उसको बंद मत करो। हालेलुया। दुख उठाओ बीज बोने के लिए। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था ना, तो उससे उसका बेटा, इकलौता बेटा को मांग लिया कि तू अपने इकलौते बेटे को बलिदान करने के लिए दिया। अब्राहम से परमेश्वर उसका जमीन भी मांग सकता था, उसका पैसा भी मांग सकता था, भेड़ बकरी कुछ भी मांग सकता था बलि करने के लिए, लेकिन उसने बोला तेरे पास जो इकलौता बेटा है ना, वही दे दे मुझे। हालेलुया। मांगेगा भी तो परमेश्वर ऐसा मांगेगा जो चीज कम है आपके पास। हालेलुया। ये हम अक्सर देखा है परमेश्वर को। हम सच में, जिस दिन पास्टर बोलेगा उस संडे जरूर चर्च आना है, उसी संडे ऐसा चीज हो जाएगा कि हम लोग सोच में पड़ जाएंगे, परमेश्वर का दास बोलता भी है तो ऐसा टाइम में कि उस संडे हम जा ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमेशा से देखना, आप बाइबल में भी देखना या कहीं भी देख लो, आप ऐसा टाइम में ही परमेश्वर बोलेगा जिस टाइम में आपके पास कम हो और आप कुछ ना कर पाए, और उसी समय में देखेगा। आखिर अब्राहम के पास सब कुछ था, लेकिन बेटा ही एक था। हालेलुया। और बोला उसको मेरे पास लिया। और जैसे ही अब्राहम उसको बलिदान करने के लिए हाथ बढ़ाता है, तलवार लेकर के उसका गला काटता है, वैसे ही स्वर्गदूत आ जाता है। वैसे ही स्वर्गदूत आ जाता है, कहता है कि इसको मत मार। परमेश्वर जान गया है कि तू उससे प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जान गया है कि तू उससे प्यार करता है, इसलिए तू उसको मत मार। आप सोचो, परमेश्वर बोलता ही ऐसा टाइम में जिस टाइम में कम रहता हो और जिस टाइम में कुछ किया नहीं जा सकता हो, ऐसा क्यों बोलता है? क्या पता इसमें मालूम नहीं परमेश्वर को क्या मिलता है कि हे परमेश्वर 10 रुपया ही पड़ा है, ऊपर से वो भी तू बोलता है, तेरा दास बोलता है कि वो भी बो दो, तो मैं क्या बो दूं इसमें से? हालेलुया। क्या दे दूं मैं? तो पहला क्या, प्रार्थना करने के लिए दुख उठाओ। दूसरा क्या, संडे चर्च जाने के लिए दुख उठाओ। तीसरा, बीज बोने के लिए दुख उठाओ। हालेलुया। परमेश्वर को देने के लिए दुख उठाओ। जो चीजें आपके लिए मायने नहीं रखते, अगर अब्राहम से बोलता परमेश्वर ये जमीन पे मेरा भवन बनवा दे, तो मेरा ख्याल से अब्राहम के पास इतनी जमीन थी वो सब दे देता। लेकिन जिस चीज से उसी को फर्क नहीं पड़ता, तो परमेश्वर क्या खा खिलेगा उससे? हालेलुया। जिससे अब्राहम को ही फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए दुख उठा के आज्ञा माने, क्योंकि ये आपके प्रेम को, भक्ति को दिखाता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा, बीज बोने के लिए दुख उठाओ।
चौथा, परमेश्वर की सेवा के लिए दुख उठाओ। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का वचन फैलना चाहिए। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की सेवा सबसे बड़ी क्या है? आपके जीवन में जो परमेश्वर ने किया वो सबको बताओ। हालेलुया, वो सबको बताओ। अपने चर्च के प्रति वफादार रहो। कोई अगर पूछे प्रेयर के लिए, अपने चर्च को का एड्रेस दो, उसको चर्च में लेकर आओ, चर्च के द्वारा, क्योंकि जो काम आप नहीं कर सकते वो यहां पर बैठ के सीख सकता है आदमी। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ आपको नहीं आता है उसमें, इसलिए चर्च में लेकर आओ। ये परमेश्वर की सेवा है। परमेश्वर का जब प्रोग्राम होता है या कोई भी उत्सव होता है, उसमें बहुत सारा खर्च होता है, उसके लिए भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लो। ऐसा नहीं कि पास्टर जो बोलेगा वो करेंगे। ये भी देखो कि नहीं, मैं नहीं करूंगा तो मेरी कलीसिया के लिए, मेरी सेवा के लिए कौन करेगा? हालेलुया, मेरा ऊपर ये जिम्मेदारी है, मैं उस कलीसिया का सदस्य हूं। चौथी नंबर बात, परमेश्वर की सेवा के लिए दुख उठाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो दुख उठा उठा कर ही आप प्रभु का आज्ञा मान सकते हो। बिना दुख का तो बाहर वाला भी मान रहा है। आप देखो कितना आदमी ऐसा है जिसको यीशु से कोई नफरत नहीं है, उसको भी फुर्सत मिलेगा तो किसी दिन चर्च में आ ही जाएगा, अब फिर नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन दुख उठा के कौन लोग आते हैं? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जो उस महिमा को देखना चाहते हैं। यीशु मसीह भी दुख उठा उठा कर परमेश्वर का आज्ञा को मानना सीखा। भाई बहनों, सबको अच्छा लगता है बिस्तर पे पड़े पड़े मोबाइल देखते रहना, सबको। यहाँ पर एक भी आदमी नहीं है जिसको नहीं अच्छा लगता हो, लेकिन वो प्रार्थना के लिए वही आदमी अपने मोबाइल को रख सकता है जो परमेश्वर के लिए प्यासा हो। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर को प्यार करता हो, जो परमेश्वर को चाहता हो, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना चाहता हो, वही आदमी अपनी मन की इच्छा को एक साइड रख देगा, अपनी फेवरेट जगह पर घूमने जाने को कैंसिल कर देगा वही आदमी। हालेलुया। अपनी बिरयानी की प्लेट को भी वो इग्नोर कर देगा अगर वो परमेश्वर का प्यासा है। इसलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है वैसे ही मैं भी तेरा प्यासा हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके अंदर आएगा तब वो आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा आपके घराने में भी काम करेगा। हालेलुया। लेकिन जब वो आप ही के अंदर नहीं आएगा तो फिर आपके घराने के अंदर प्रार्थना कर करके मर जाएंगे और दूसरों से लेते जाइए प्रार्थना। जब आप ही के अंदर नहीं आएगा तो आपके घराने के अंदर नहीं आने वाला। हालेलुया। आप सोचते हैं मेरे बच्चे विश्वासी बन जाए, मेरा हस्बैंड विश्वासी बन जाए, आपके अंदर परमेश्वर नहीं आएगा तो आपका घराने के अंदर कभी नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखो, क्योंकि दुख जरूर होगा लेकिन महिमा मिलेगी आपको, गारंटी की बात है। हालेलुया। प्रार्थना और विनती की उसने और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रभु यीशु का प्रार्थना ऐसे ही नहीं सुना गया। हालेलुया। उसने दुख उठाया था उसके पीछे, उसकी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए, इस कारण उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई थी। जब परमेश्वर आपको प्रार्थना करते हुए देखता है तो वो यही देखता है कि मेरे चर्च जाने के लिए तू क्या करता है, मेरी सेवा के लिए तू क्या करता है, बीज बोने के लिए तू क्या करता है, तू मेरे वचन के लिए क्या करता है, तू मेरे लिए रात को जागकर मोबाइल चलाते हैं, मेरे लिए मोबाइल रखकर तू मेरे लिए घुटनों पे टेक कर अपने आप को मेरे लिए जगाए रखता है, क्या करना चाहता है तू। मैं परमेश्वर उन चीजों से आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर का महिमा तभी आप देख पाओगे जब आप दुख उठाओगे उसके लिए, तो परमेश्वर आपका ध्यान आकर्षित करेगा वो दुख आपकी तरफ। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपकी ओर देखेगा आपको प्रतिफल देगा। बहुत बड़ा हो जाएगा वचन बाद में, नहीं तो दानियल 3 अध्याय में जाएंगे। यहाँ पे क्या घटना हो रही है? नबूकदनेस्सर एक राजा था, उस राजा ने दूरा नाम के मैदान में अपनी बड़ाई के लिए सोने की एक मूर्त बनाई, अपनी देवता की बड़ी सी मूर्त बनाई उसने, और सबको आज्ञा दे दी कि मेरा राज्य जहां जहां तक है उन सारी जाति जाति के लोगों से बोलो, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों से बोलो, भिन्न भिन्न रंग रूप वाले लोगों से बोलो, जो मेरा राज्य जहां जहां तक है वो इस सोने की मूर्त को आकर के मैदान में दंडवत करे। जब भी बाजों का शब्द सुनाई दे तभी वो गिर कर दंडवत करे। हालेलुया। तब क्या हुआ पता है? सब लोग तो वैसे नहीं थे, कुछ लोग परमेश्वर के भक्त थे, उनका नाम था
सद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। ये 3 लोग परमेश्वर को लेकर चलते थे। और जानते क्या हुआ? सारा राज्य, सारी जातियां उस मूर्त को दंडवत कर रही है, किसी को दिखाई नहीं दिया। इतने लोगों में 3 लोग दिखाई देंगे। हालेलुया। अगर मान लीजिए सारा देश उस मूर्त को दंडवत कर रहा है और 3 आदमी नहीं कर रहे, तो किसका ध्यान जाएगा? लेकिन शैतान बहुत चालू, बहुत चालू, वो उसका ध्यान उस तीनों ही की तरफ ले गया। हालेलुया। इतनी बड़ी आबादी सोने की मूर्त को दंडवत कर रही है, लेकिन इसमें 3 आदमी मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कौन नहीं दंडवत कर रहा है। हालेलुया। लेकिन शैतान बहुत चालू, शैतान जान रहा है ये परमेश्वर का लोग है, और इन सारा लोगों से भले ही हम दंडवत करवा लें, लेकिन जब तक ये लोग नहीं करेगा तब तक मेरा हार है। हालेलुया। तब तक मेरा हार है, मैं शर्मिंदगी में हूं तब तक। हालेलुया। तो देखो वहां पे लिखा है, कई एक कसदी लोगों ने राजा के पास आकर कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, देख तूने तो आज्ञा दिया था, लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने तेरी आज्ञा का कुछ चिंता नहीं किया। जाके उसका कान में बोल दिया। हालेलुया। सारे घर के लोग, सारे पड़ोसी, सारे लोग उस मूर्त को दंडवत कर रहे हैं, और 3 आदमी नहीं करेंगे तो कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि 3 आदमी परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, और वो दंडवत नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने सृष्टि को बनाया है तुम उसको दंडवत करो, सृष्टि को दंडवत मत करो। हालेलुया। लेकिन शैतान भी बहुत चालू, आपके पाड़ा में, आपके इलाका में सब उत्सव मनाएंगे, लेकिन केवल आप चर्च जाते हैं ना, सबका आंख आप ही का तरफ लगेगा, आप चर्च क्यों जाते हैं। हालेलुया। सबका आंख आपका तरफ लगेगा, आप चर्च क्यों जाते हैं, आप ऐसा क्या रखा है चर्च में जो हमारे पास नहीं रखा है। अरे भाई, इतना लोग तो है तुम्हारा उत्सव मनाने के लिए, प्रॉब्लम कहां है तुमको। हालेलुया। इतने सारे लोग तो हैं तुम्हें, लेकिन देखो शैतान जानता है कि ये सारा लोग दंडवत कर रहा है, ये तो सब गधा है। असली ये 3 आदमी, ये 3 को अगर हम नहीं करवा पाए तो मेरा हार है। हालेलुया। मैं हार जाऊंगा अगर इस 3 को नहीं करवा पाया। इसलिए क्या किया, लोगों को भड़का दिया, और लोग जाके राजा को बोल दिए कि राजा, ये 3 आदमी तेरा आज्ञा का कुछ चिंता नहीं करता। अब राजा को कोई आदमी ऐसा बोले तो राजा गुस्सा होगा कि नहीं। हालेलुया। वो तो गुस्सा होगा। और देखो, लोगों को भी अपना जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, आपके जिंदगी में खूब इंटरेस्टेड है। हालेलुया। आप क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं। अब देखो भाई, एक बात याद रखना, लोग धोखेबाज हैं, चाहे आपके घर के भी लोग चीज सही, मैं बता रहा हूं, आप कहीं तक उन पर विश्वास करो, लेकिन और ज्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि आप प्रभु में चल रहे हो। जब यहूदा यीशु मसीह को धोखा दे सकता है, हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है, इसीलिए लोग धोखेबाज हैं, उनसे थोड़ा दूर बना के रखो। देखो मैं एक बात बताता हूं, आप बोलोगे कि प्रभु यीशु क्या लोगों से प्यार करना मना करता है? नहीं नहीं। अगर आप पवित्र बने रहने के लिए किसी लोगों का अपमान भी करते हो तो वो पाप नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर में ही तो बने रहना चाहते हो। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर में पवित्र बने रहने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए किसी का भी दिल दुखाना पड़े तो वो पाप नहीं है, वो सही बात है। हालेलुया। वो अच्छी बात है। इस नेचर को अपनाओ, इस नेचर को अपनाओ, और कुछ भी, कितना भी बड़ा रिश्तेदार हो, परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए उसको बोलना सीखो, क्योंकि हमको सब बात के लिए बोलना आता है, लेकिन परमेश्वर के लिए बोलना नहीं आता। हालेलुया। कोई पानी का बाल्टी मेरा हटा करके अपना लगा दे, उससे लड़ना आता है, लेकिन प्रभु यीशु के लिए थोड़ा सा बात बोलना नहीं आता। हालेलुया। क्या लड़ना नहीं सिखा रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जो आप सीखते हो चर्च में, वो क्यों नहीं सिखा सकते, वो बोल सकते हो आप। हालेलुया। कि भाई ऐसा क्या है चर्च में, ऐसा क्या है विश्वासी बनने में, तुम भी चलो मेरे साथ, देखो उधर क्या है। हालेलुया। ये सही बात है, लेकिन उनसे लड़ना सही बात नहीं है। हालेलुया। तो यहां पर क्या हुआ, कितना मुश्किल है ऐसे देश में परमेश्वर का नाम लेना, जिस देश में सभी परमेश्वर के खिलाफ हो। हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर के खिलाफ हो, उस देश में परमेश्वर का नाम लेना कितना कठिन है।
लेकिन ये 3 आदमी उसी देश में रह रहे हैं, हालेलुया। ये 3 आदमी अपने विरोधी लोगों के बीच में रह रहे हैं। कैसे रह रहे होंगे मुझे तो नहीं पता, हालेलुया। लेकिन इतना जरूर है कि ये झुकेंगे नहीं, हालेलुया, हालेलुया। इनका सिर वहां झुकने वाला तो है नहीं। जब ये लोगों की नजर में आने लगे तब समझो कि ये बड़ा काम करने वाले हैं। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, आप अगर अपने पाड़ा की नजर में आने लगे हो, कि आप प्रभु यीशु को मानने लगे हो, समझ जाओ कि बड़ा काम प्रभु आपके द्वारा करने वाला है, हालेलुया। जब आपको लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख देने लगे, परेशानी देने लगे, नजर में आ जाओ, समझो कुछ हो तभी नजर में आए हो, नहीं तो फालतू लोगों को कोई नजर में नहीं रखता है। ऐसा बहुत सारा विश्वासी है जो शराब पीता है, पुड़िया भी खाता है और विश्वास भी करता है चर्च में, लेकिन लोग उसको मना नहीं करते, हालेलुया। लोग उसको मना नहीं करते, तू जा बेटा, चर्च में जा, चाहे कहीं भी जा, तू तो पापी है ही, तू जहां भी जाएगा वहां पापी बनाए। लेकिन जब आप सच्चाई से आप छोड़ने लगे अपने नशा को और देखने लगे, इससे फर्क पड़ सकता है। क्योंकि अगर ये आदमी किसी के सामने खड़ा होगा तो 10 और लोग प्रभु के पास चले जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसका जीवन सही है, तो इसके पीछे लगो, हालेलुया, इसके पीछे लगो, नशेबाज के पीछे मत लगो। उसको जाने दो चर्च, वो तो खुद ही अधर्मी आदमी है, इसको जाने दो, ये कुछ नहीं। इसलिए लोगों की नजरें भी उन्हीं लोगों पर टिकती हैं जिनसे उनका पाड़ा हिल सकता है, हालेलुया, उनका समाज सुधर सकता है। शैतान को उन्हीं लोगों से चिढ़ है जो लोग अपने पाड़ा में, अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं, इसीलिए वो लोगों को खड़ा करता है, हालेलुया। अभी देखो, ऐसे राजा के अंडर में वो है, ऐसी सरकार के अंडर में है, ऐसे लोगों के अंडर में है, लेकिन परमेश्वर को छोड़ वो किसी को नहीं मानेंगे, हालेलुया। ऐसे जियो, दुख उठाए, कितना दुख होगा बोलो आपको, कितना दुख होगा। ये 3 आदमी ऐसे देश में जहां परमेश्वर को कोई नहीं मानता, सब विरोध करते, वहां रहना कितना मुश्किल है। आप सोचते हो आपका हस्बैंड परेशान करता, वो छोड़ दो, यहां गवर्नमेंट उसका पीछे पड़ गया, हालेलुया, यहां हाकिम उसके पीछे पड़ गया, कई लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के लिए दुख उठाएंगे उनका महिमा सियोर है, सियोर। देखो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, यहां पे लिखा है, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सद्रक, हे मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, क्या तुम जानबूझ के करते हो? पहले राजा कंफर्म किया ये सचमुच कर रहा है या लोग ऐसे ही हमको बोल दिए, या फिर अगर ये घबरा जाएगा तो फिर ये मुकर जाएगा तो सही है, हालेलुया। तो क्या होता है, देखो कितने लोग घबरा जाते ना, तो सोचते नहीं नहीं राजा हम दंडवत करेंगे डर के मारे, लेकिन वो राजा भी ऐसे ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है राजा? कि अगर तुम दंडवत कर, तुम जानबूझ के नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, हे सद्रक मेशक अबेदनगो, जब तुम बाजों का शब्द सुनो तो गिर कर दंडवत करो, और नहीं करोगे तो धधकते हुए भट्टे में डाले जाओगे, और मैं देखता हूं कि कौन सा देवता तुमको बचाएगा। अभी देखो परमेश्वर ही वो लोग को बचाएगा। एक तो राजा पहले से ही विरोध में है, ऊपर से बोल रहा है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो तेरे हाथ से छुड़ाने की शक्ति रखता है, हाँ, वो हमें आग से बचाने की शक्ति रखता है, और हे राजा वो तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। लेकिन वचन आगे क्या कहता है, परंतु यदि नहीं बचाए तो भी राजा हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है इधर, कितनी सुंदर बात कही। हम लोग में से तो क्या बोलेगा कोई, मालूम, प्रभु ये कर देगा तो ही हम प्रभु को मानेंगे, हालेलुया। ये क्या बोल रहे, हे राजा अगर हमारा परमेश्वर हमको नहीं बचाए तो भी हम तेरी बात को नहीं मानेंगे, हालेलुया। और बचाता भी है तो तेरे हाथ से भी बचा सकता है और आग से भी बचा सकता है, लेकिन नहीं बचाए तो भी तेरी बात को हम नहीं मानेंगे। इसलिए उत्तर देना नहीं है हमको, तुझे जो अच्छा लगता वो कर दे, हालेलुया। तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना धधका दो। ऐसे तो भट्टा उतना ही गर्म था, लेकिन अब राजा को गुस्सा आ गया, अब राजा ज्यादा गर्म हो गया तो भट्टा भी उतना ही गर्म कर दो, हालेलुया। 7 गुना धधका दो। अब 7 गुना क्या धधका दो, देखो वचन में लिखा है, फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी
शद्रक मेशक अबेदनगो को बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बंग बागों, अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। जो लोग उसको डालने गया, भट्टा इतना तेज गर्म था कि ये लोग भट्टा का मुंह पर ही जल गया, लेकिन डर के मारे ये लोग उन पुरुषों को अंदर फेंक दिया। अब सोचो, जो लोग मुंह के पास जल गए, कितना तेज गर्म भट्टा होगा। हालेलुया। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, घबरा कर उठ के खड़ा हो गया। और राजा उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। क्या खड़ा हो गया? बोल रहा है, इस भट्ट मंत्री से पूछता, मंत्री मैंने तो 3 आदमी डलवाया था। मंत्री बोलता, हाँ 3 आदमी डलवाया था, लेकिन मैं तो देख रहा हूं इसके अंदर 4 आदमी है। हालेलुया। घबरा गया, उठ के खड़ा हो गया। 4 आदमी इसके साथ में, कैसे 3 आदमी डाला और 4 आदमी है? तो वचन में लिखा है कि उसका स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। फिर नबूकदनेस्सर ने उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। जब सब नबूकदनेस्सर राजा ने देखा भट्टे में 3 आदमी डलवाए, लेकिन ये लोग तो 4 आदमी उसमें चल रहा है, जल नहीं रहा है, चल रहे हैं। हालेलुया। और जब राजा ने बोला, फिर क्या बोला? उसी राजा ने बोला, तुमको कौन देवता बचाएगा? लेकिन अब ये राजा क्या बोलता है पता है? ये बोलता है, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, परम प्रधान के दासों, बाहर निकल आओ। हालेलुया। बाहर निकल आओ। किसके दास? परम प्रधान के दास। हालेलुया। आप परम प्रधान के दास हो। हालेलुया। आप परम प्रधान के बेटे बेटी हो। हालेलुया। आप मामूली परमेश्वर की सेवा नहीं करते। आप अगर विश्वास भी किए हो ना परमेश्वर पर, तो परम प्रधान परमेश्वर है जो सबका मालिक है, सबसे हेड है। हालेलुया। हे परम प्रधान के दासों, बाहर निकल आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। तब अधिपति हाकिम गवर्नर निकल आए। तब अधिपति हाकिम गवर्नर हाकिम कौन? गवर्नर हाकिम कौन? जो देश के बड़े बड़े अधिकारी हैं। हालेलुया। जैसे पुलिस अगर रिपोर्ट बना के दे दे कि ये आतंकवादी है, तो ये जहां भी जाएगा आतंकवादी है। अगर गवर्नर बोल दे इसको फांसी होगा, तो उसको फांसी होगा। हालेलुया। अगर देखो क्या होता है, मंत्रियों ने, राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा, ना उनके मोजे ना बिगड़े, और ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया। इतना बड़ा धधकता हुआ भट्टा से निकला, ना उनका एक बाल झुलसा, ना उनके कपड़े झुलसे, और ना गंध पाई गई उनके बदन में जलने की। हालेलुया। और कहा वो बोल रहा था, मेरे हाथ से कौन सा देवता बचाएगा। हालेलुया। बाद में क्या बोल रहा है? हे शद्रक मेशक अबेदनगो, परम प्रधान के दासों, इधर आओ। वही राजा, 3 आदमी हिला के रख दिया राजा को। हालेलुया। ये उनका विश्वास है, ये उनका भक्ति है जो उस राज्य को हिलाकर रख दिया। आपके भक्ति से तो आपका परिवार ही नहीं हिलता है, देश क्या हिलेगा? हालेलुया। देश नहीं हिलेगा। देश जब नहीं हिलेगा जब तक आपका परिवार आपसे नहीं हिलेगा। वचन क्या कहता है? नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत भेजकर इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया, हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा के लोगों, जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो पे परमेश्वर की निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। हालेलुया। 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 अब राजा ने आज्ञा दिया था, जो कोई मूर्त दंडवत नहीं करेगा उसको धधकते हुए भट्टे में डाल दी जाए। अब राजा आज्ञा देता है, जो इनके परमेश्वर को निंदा करेगा
उसका टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा। हालेलुया। क्या पलट गया बात ना, पलट गया ना। मालूम है कैसे पलटा? ये लोग खड़ा रहा, हालेलुया, अपनी जगह पर खड़ा रहे, अपने विश्वास में खड़े रहे। हाँ, इन्होंने नहीं सोचा कि दुनिया के बीच में हमको खड़ा करा के हमारी बुराई की जाएगी। इन्होंने नहीं सोचा दुनिया के बीच में आके हम पर दोष लगाया जाएगा, हमको खड़ा करके बदनाम किया जाएगा। इन्होंने उन सब चीजों का सामना किया। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको चर्च जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विश्वास के लिए, आपको बीज बोने के लिए खड़े रहना पड़ेगा, अड़े रहना पड़ेगा। परमेश्वर आपको महिमा देंगे। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो राजा की धमकी से भी नहीं ले, उसने बोल दिया, देख हमको उत्तर देना नहीं है, क्योंकि तू मानेगा नहीं और हम भी नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि हमारा परमेश्वर इस धधकते हुए भट्टे से भी बचा लेगा और तेरे हाथ से भी बचा लेगा। लेकिन नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी बात नहीं मानेंगे। आज कितने लोग हैं जो ये सोचते प्रभु मेरा चंगा करेगा तभी हम प्रभु पे विश्वास करेंगे, नहीं करेगा तो भटक जाएंगे। हालेलुया। तो आप भटक जाओगे तो प्रभु का क्या ले जाओगे? हालेलुया। वो चंगा करे या ना करे फिर भी मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अपना इतना भरोसा बनाकर चलो कि मेरा परमेश्वर जो करेगा, जो भी करेगा मेरे लिए सही करेगा। मुझे वो चंगा करे या ना करे फिर भी वो मेरा परमेश्वर है, बदलने वाला हम है नहीं। और आप देखो परमेश्वर का महिमा देखोगे। हालेलुया। वो लोग भी डर सकते थे, वो लोग भी बात बोलते समय डर सकते थे कि हे राजा हमसे गलती हो गया, हम तेरे मूरत को दंडवत करते हैं, हम तेरी बात को मानेंगे। वो लोग भी डर सकता था लेकिन नहीं डरा, और नहीं डरा बोल के तो आग में से निकल के आया। हालेलुया, हालेलुया। और डर गया होता ना तो फिर शायद उतना सारा देश का लोग परमेश्वर को नहीं जान पाता। हालेलुया। आज उन 3 लोगों का वजह से राजा भी परमेश्वर को जान पाया और लोग भी परमेश्वर को जान पाए। एक बात याद रखो, परमेश्वर जो कुछ भी लेकर आता ना आपके पास में उसका कुछ कारण होता है। चाहे विरोध हो, चाहे आपका पति आपका अगेंस्ट में हो, चाहे आपका पड़ोसी आपके अगेंस्ट में हो, लेकिन आप डर के, वो लोग से डर के रहेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएगा। आप नम्रता से बोलो, नम्रता से ही बोलो कि देखो भाई हम परमेश्वर में हैं, हम चर्च जाएंगे, मेरा विश्वास है और हम जो हमको अच्छा लगेगा वो हम कर रहे हैं। तुमको तो हम कोई परेशानी नहीं है, हम ना ही हम तुमको खराब बोल रहे हैं, ना तुम्हारे बारे में कोई बात बोल रहे हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वो कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि हमको मार देंगे तो मार दीजिए, लेकिन हम बदलने वाले हैं नहीं। आप नम्र होके बोलो, देखो शैतान उसके अंदर से उसको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो ये देखेगा कि देखो मैंने इतना भला बुरा इसको कुछ कहा, इतना सब कुछ कहा, लेकिन नम्रता से ये एक ही बात बोल रहा है कि हमको जो अच्छा लग रहा है वही कर रहे हैं, हम तुम्हें तो कुछ नहीं बोल रहे। तो ये जायज बात भी है, लेकिन मैं इसके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा हूं, अपने आप वो भी विश्वासी बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप वचन में लिखा है भाई बहनों कि विरोधियों को नम्रता से समझा दे, लड़ो मत। हालेलुया। नम्रता से बोलो, जो बात आप पालन करते हो वही नम्रता से बोलो। शद्रक मेशक ने क्या बोला? ये बोला हे राजा तू कुछ नहीं हमारे परमेश्वर के सामने, ये बोला या नहीं बोला? बोला राजा हमारा उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं, तू राजा है, हम तेरी प्रजा हैं, लेकिन तू धमकी दे रहा है कि कौन तुमको बचाएगा? तो देख मेरा परमेश्वर बचा सकता है, धधकते हुए भट्टे से भी, तेरे हाथ से भी। लेकिन अगर नहीं भी बचाता है तो भी राजा हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे। नम्रता से बोल दिया। अब राजा का मन क्या होगा? हालेलुया। परमेश्वर ने तो राजा के पास पहुंचा दिया उन 3 को, जिससे मिलने के लिए लोग सपना देखता है। हालेलुया। अब किस लिए पहुंचाया मालूम नहीं, लेकिन देखो परमेश्वर का योजना क्या था, ताकि नबूकदनेस्सर और सारे जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा वाले लोग क्या करें? परमेश्वर को जान ले। हालेलुया। और राजा ने क्या आज्ञा दिया? अब जो व्यक्ति इन तीनों के परमेश्वर का निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। किसकी वजह से? किसकी वजह से सब जान पाया परमेश्वर को? इन 3 आदमी का वजह से। हालेलुया। अरे भाई जब आप परमेश्वर के लिए चोट खाने के लिए तैयार हो तो आपका परमेश्वर भी आपको बचाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर भी आपको बचाने के लिए तैयार है। बस ये बात याद रखना कि गुस्सा में आकर के किसी विरोध करने वाले को नहीं समझाना। हालेलुया। बाद बाकी परमेश्वर को अपना काम करने दो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर किसको महिमा दिखाया आज?
आज कौन लोग दुख उठाया, आज कौन लोग सामना करने के लिए तैयार है? कोई नहीं, इसलिए महिमा भी नहीं देख पाएगा। आखिर में इन लोगों को कितना दुख होता होगा ना। ये तो परमेश्वर को मानते हैं, अब सब लोग परमेश्वर को नहीं मानते, तो कितना लोग इससे भेदभाव रखता होगा, कितना लोग इनके बारे में निंदाई करता होगा। हाँ, लेकिन हमको तो मेरा पति कुछ बोल दिया, उसी को लेके बैठे। अरे भाई, इससे महिमा नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। मेरा पड़ोसी कुछ बोल दिया, उसी को, अरे अभी तो आपको देश बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला? जब तुम सभाओं में सौंपे जाओगे तो तुम ये ना सोचना कि तुम क्या बोलोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर से बोलेगा। और ऐसा इसलिए होगा ताकि राजा के सामने यीशु मसीह की गवाही हो। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के सामने कैसे पहुंचेगा वचन? ऐसे ही लोग खुद ले जाएंगे राजा के पास। हालेलुया।